हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हमें घर में रखनी चाहिए, जो उनके कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, कभी भी उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये दवाइयाँ आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बाद, डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ही दें। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता रही हूँ कि ये दवाइयाँ घर में होनी चाहिए। इस बीमारी से रिलेटेड दवाइयाँ घर में होनी चाहिए, पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कितनी मात्रा देनी है दवाई की और कौन सी दवाई देनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिवी को जो मैं दवाइयाँ देती हूँ वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ली है। तो सबसे पहली दवाई है, ये शिवी का मेडिसिन बॉक्स है। इसमें सबसे पहले आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो ओरल सस्पेंशन है पैरासीटामोल का, और ये आपके काम आती है फीवर के। जब भी बच्चे को फीवर हो जाता है तो मैं इस शिवी को फीवर हो जाता है तो मैं इसकी 4 to 5 ड्रॉप्स दे देती हूँ उसे। सेकंड आती है नेज़ल ड्रॉप। नेज़ल कंजेशन में काम आती है ये। बच्चे का नाक बंद हो जाता है, बच्चे का नाक बंद हो जाता है तब मैं इसको देती हूँ। इसकी 1 या 2 ड्रॉप ही देनी चाहिए बच्चे को। ये ओरली लेने की नहीं है, इसे नाक में डाली जाती है बच्चे के। पहले एक नाक में 1-2 बूंद डालें, फिर उसके बाद 5 मिनट वेट करें, फिर दूसरे नाक में डालें, दूसरी साइड डालें। तीसरी है, जब कई बार बच्चा दूध पीने के बाद दूध निकालता है जिसकी कंसिस्टेंसी लगभग पतले दही जैसी होती है, तो उसे उल्टी करना कहते हैं। यदि बच्चा थोड़ी बहुत अमाउंट में दूध निकालता है तो इट्स नॉर्मल, पर यदि बच्चा ज़्यादा अमाउंट में ये निकाल रहा है, बार बार निकाले जा रहा है, तो फिर इसके लिए दवाई आती है डोमेस्टल बेबी। डोमेस्टल बेबी की 4 ड्रॉप्स देती हूँ मैं, और ये दूध पिलाने के पहले दी जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिका। गैस्ट्रिका दी जाती है जब बच्चों को गैस होती है, बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। हम बच्चे के पेट के जैसे ही हाथ लगाते हैं बच्चे उछल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो उस टाइम मैं गैस रिलीज़ करने के लिए बच्चे को गैस्ट्रिका देती हूँ। कोई भी दवा देने से पहले मैं घरेलू नुस्खे अपनाती हूँ। उसके बाद जब उससे असर नहीं पड़ता है तो फिर मैं मेडिसिन पे आती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन D3। विटामिन D3 अब की ये ओरल ड्रॉप्स है, डी लिख करके है। ये बच्चों में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ये मैं रेगुलर देती हूँ, डेली बेसिस पे देती हूँ। इसके अलावा बच्चे को धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो बच्चों को धूप खिलानी चाहिए। धूप में 5-10 मिनट, सुबह की धूप काफ़ी अच्छी होती है, 10 बजे तक की धूप। 10 बजे के बाद वाली धूप हानिकारक होती है क्योंकि उसमें यूवी रेडिएशंस होती है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें 10 बजे के पहले वाली और शाम को 3-4 बजे के बाद वाली धूप का सेवन करना चाहिए। इससे हड्डियाँ स्ट्रांग होती है। तो कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे वो सब एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम बच्चों को धूप नहीं खिला पाते, तो वहाँ पे D3 की ड्रॉप्स दी जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को धूप खिलाइए, साथ के साथ ये ओरल ड्रॉप्स भी देते रहिए विटामिन D3 की। इसके बाद बच्चों के आई में इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चों की आंख से पानी आता है, शिवी की आंख से भी पानी आता है, तो उसके लिए कुछ मसाजेस वगैरह है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा डॉक्टर ने सजेस्ट किया है आई ड्रॉप, जिससे बच्चे के आई में इन्फेक्शन हो तो वो रिलीज़ हो जाता है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, रेडनेस वगैरह, तो वो रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है, बच्चे को सर्दी जुकाम कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, खरखर की आवाज़ आ रही है, तो पहले मैं घरेलू नुस्खे अपनाती हूँ ताकि वो इजी फील करे। उसके बाद मैं इसे विकोफ्रिल नामक ड्रॉप्स है वो देती हूँ। इनकी जो अमाउंट है वो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ 2-3 ड्रॉप्स की होती है, कुछ 5 ड्रॉप्स की होती है, कुछ ओनली 1 ड्रॉप्स की होती है।
तो वो डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे आपको कि बच्चे को किस बीमारी के लिए कौन सी दवा देनी है, कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, सुबह देनी है, शाम को देनी है, या दिन में कितनी बार देनी है, वो सब आपको डॉक्टर बताएंगे। इसके अलावा आप जब भी बच्चों को ये ड्रॉप वाली दवाइयाँ दें तो आप ड्रॉपर का यूज़ करें। आप स्पून भी ले सकते हैं, बट ड्रॉपर ठीक रहता है। हर दवाई के लिए एक अलग ड्रॉपर आता है दवाई के साथ, हर दवाई के साथ, जैसे इसके साथ हर दवाई के साथ ड्रॉपर आता है। यदि नहीं भी आए तो आप एक ड्रॉपर परचेज कर लें। एक दवाई देने के बाद उसे अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही दूसरी दवाई के लिए इसको यूज़ करें। 2 दवाइयों के लिए एक ही ड्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धोने के बाद। यदि आप एक ही ड्रॉपर से पहले एक दवाई दी फिर दूसरी दवाई दी तो दोनों दवाइयाँ मिक्स हो जाएगी, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, बच्चों के फर्स्ट एड में जो ज़रूरी होना चाहिए वो है एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से आप बच्चे का टेम्परेचर नाप सकते हैं। जब भी आपको लगे कि बच्चा काफ़ी सुस्त हो रहा है और फीवर जैसा फील हो रहा है तो आप घर पे ही मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर ने जो दवाई बताई है वो आप दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जा सकते हैं। तो ये मेडिसिन बच्चों के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये दवाइयाँ 0 to 6 मंथ की है के बच्चों के लिए है, और शिवी को मैं यही दवाइयाँ देती हूँ। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू।